क्या क्या भूल जाऊं, किस किस को माफ कर दूं? एक एक तकलीफ, एक एक अजियत मेरे दिल पर लिखी हुई है। ज़ाहरा, मैं कसम खा के कहता हूं, तो मुझे मौका तो दो, भरोसा तो करो मुझ पे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम साद को खुला का नोटिस भेज रही हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि कितनी जगहसाई होगी मेरी। लोग थूकेंगे मुझ पर और तुम पर भी, कहेंगे जरूर इस लड़की में कोई खामी है जो कहीं भी नहीं बच सकती। तो तुझे क्या खबर? हटना इधर से। भाई ये क्या कर दिया? भाई, भाई निकल! छोड़! अरे भाई निकल! भाई बात नहीं होता है। भाई आ गए। अगर ऐसा कुछ बुरा हो भी रहा था तो मुझे क्या? क्या उसने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है जो मैं उसके लिए यूं खौफज़दा हूं? मुझे अब उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कह रही हो तुम? साद साहब सारी रात घर नहीं आए? कैसे हो सकता है? बेगम साहब, आपके कहने में मैंने गार्ड से पूछा था, लेकिन गार्ड पूरी रात इंतजार करता रहा। छोटे साहब तो आए नहीं। बेवकूफ, मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? हद होती गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की। रात को नींद की गोली क्या लेके सो गई हूँ, तबीयत खराब थी मेरी, कि किसी को खबर ही नहीं कि घर में हो क्या रहा है? मुझे बताए बगैर साद कभी सारी रात बाहर नहीं रहा। सारी रात तो कभी रहा ही नहीं भाई बाहर। अच्छा तुम जाओ। साद का फोन। बेटा मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कोई बात? और कौन सी खुशखबरी थी जो मैं तुम्हें बता देती? मैंने ये सोचा कि वो जल्दबाजी में आके बेवकूफी कर रही है, मैं समझा दूंगी तो मामला ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? उसने कोर्ट तक जाने का फैसला कर लिया और आप कह रही हैं मैं उसे समझाऊंगी? तुम बताओ मैं क्या करती? अम्मी सच्ची बात है, मैं थक गया हूं ये मसाइल हल कर करके। यहाँ मेरे अपने कारोबार के 10 मसले हैं, ऊपर से परदेश के धक्के। तुम्हें किसने कहा है कि तुम ये सब कुछ करो? तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है ये। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे यहाँ मैं बड़े मजे कर रहा हूँ।
अम्मी पाकिस्तान में मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था, तब मैंने ये कदम उठाया है। अपना मकान है तो क्या करूं? आमदनी का कोई जरिया भी तो होना चाहिए जिंदगी में, कि नहीं? और अम्मी वैसे भी मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि इस महीने में आ रहा हूँ पाकिस्तान, नाजिया और सनी को अपने साथ ले जाने के लिए। वो यहाँ पर मेरे पास रहेंगे 2-4 माह। आप चाहें तो इफ्रा के पास चली जाएं, उसकी सास तो चली गई है ना हज पर 2-4 माह के लिए। और अगर आपको मेरे पास आना है तो आप बता दें, मैं आपके पेपर्स बनवा लूंगा। 1.5-2 माह तो उसमें भी लगेंगे। मैं सनी और नाजिया के बगैर खुद को बहुत डिस्टर्ब महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। तुम ये क्या कह रहे हो फहद? असूलन तो अम्मी आपको ये बात कहनी चाहिए थी मुझसे, अगर आपको मेरा ख्याल होता तो। लेकिन आपको तो हमेशा आपकी बेटियों की परेशानी नजर आती, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है ना आपको। और प्लीज अम्मी ज़ारा को समझाएं कि जिस तरह खामोशी से वो आई है उसी तरह खामोशी से वापस चली जाए, उसके लिए यही बेहतर हो। अदरवाइज मैं अब किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं ले सकूंगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूं? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते जा रहे हो। उस बेचारी के बारे में सोचो, कितने दुख झेले उसने। अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखोगे तब उसकी तकलीफें समझोगे तुम। अम्मी प्लीज, मैं थक गया हूं ये सब कुछ सुन सुनकर। असल बात यह है कि आप ही नहीं चाहती कि ज़ारा वापस जाए। ठीक है, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं नाजिया और सनी को अपने साथ ले जाने के लिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जाफर, कुछ पता चला साद का? इनके तमाम जानने वाले और दूसरे तमाम लोगों को इनके बारे में कोई इल्म नहीं है, और उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। या मेरे खुदा, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं क्या बताऊं, हम सब मिलकर कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? ये कोशिश कर रहे हैं आप लोग? आधा दिन और पूरी रात गुजर गई है और मेरा बच्चा गायब है। कहाँ चला गया है वो? मेरा तो दिल बैठ रहा है। बेगम साहब आप परेशान मत हो, हौसला रखें, खुदा खैर करेगा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मुख्तलिफ जगह पर देखता हूँ, नहीं तो फिर क्या मतलब आपका? आखिरी ऑप्शन पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। बेगम साहब आप यहीं रुकें, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। आप दुआ करें। कहाँ रह गए हो साद? कहाँ हो तुम? मेरे खुदा, इसे अपने हिफ्ज़ और ईमान में रख मेरे बच्चे को। अम्मी चाय ठंडी हो रही है आपकी। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? कम से कम फहद से ये उम्मीद नहीं थी। कैसे उसने मेरे मुंह पे सब कुछ साफ साफ बोल दिया। मैं तो बहुत हैरान होके रह गई हूँ। मैं क्या अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई हूँ? और चंद सालों में तुम लोग तो मुझे सड़क पर निकाल दोगे। तुम रात को सोई नहीं हो, तुम्हारी आंखें सूजी हुई। ठीक हूँ मैं। देखो ज़ारा, मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ी रह सकती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो यही भाभी और भाई तुम्हारे साथ क्या हशर करेंगे? तुमने सोचा है? तुम्हारे ख्याल से वो तुम्हें बर्दाश्त करेंगे, रखेंगे तुम्हें? तुमने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कैसे कर लिया? कुछ सोचा तुमने कि लड़की के बाद तुम क्या करोगी, क्या होगा? तो फिर आप बताएं, क्या करूं मैं? बेटा, खुदा ने अगर तुम्हें जहन्नुम से निकाल के जन्नत का रास्ता दिखाया है तो उसकी कदर करो, ना ठुकराओ उसकी नेमतों को। अम्मी क्या चाहती हैं आप? माफ कर दो बेटा, भूल जाओ सब कुछ, दिल बड़ा कर लो।
मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है साथ जैसा अच्छा लड़का तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें समझा ही सकती हूँ ना, आगे तुम्हारी मर्जी है। माफ कर दो उसे बेटा। हेलो जी जाफर, कुछ पता चला साथ के बारे में? क्या? हॉस्पिटल? मेरे साथ ठीक तो है ना? अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? हाँ, मैं भी आ रही हूँ, मैं पहुंच रही हूँ, बस फौरन आ रही हूँ। बेटा, खुदा ने अगर तुम्हें जहन्नुम से निकाल के जन्नत का रास्ता दिखाया है तो उसकी कदर करो, ना ठुकराओ उसकी नेमतों को। माफ कर दो बेटा, भूल जा सब कुछ, दिल बड़ा कर लो, क्योंकि मेरा दिल कहता है साथ जैसा अच्छा लड़का तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें समझा ही सकती हूँ ना, आगे तुम्हारी मर्जी है। माफ कर दो उसे बेटा। ज़ारा, मैं कसम खा के कहता हूं, तो मुझे मौका तो दो, भरोसा तो करो मुझ पर। तुम्हारे दिल पे लिखी हर अज़ियत, हर तकलीफ को बदल दूंगा अपनी मोहब्बत से। तुम खाली हाथ नहीं जा रहे। मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरी मोहब्बत, हर चीज लेकर जा रही हो, हर चीज लेकर जा रही हो तुम यहां से। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास ज़ारा। मैं साथ से खुला लूंगी, क्योंकि ये मेरा शरई और कानूनी हक है, और आप लोग मुझे इस बात से रोक नहीं सकते। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम साद को खुला का नोटिस भेज रही हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि कितनी जगहसाई होगी मेरी। लोग थूकेंगे मुझ पर और तुम पर भी, कहेंगे जरूर इस लड़की में कोई खामी है जो कहीं भी नहीं बच सकती। साहब की कंडीशन कैसी है? आप दुआ करें, इस वक्त उनको आपकी दुआएं बचा सकती हैं। ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है और आपने बहुत लेट कर दिया हॉस्पिटल लाते लाते। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। गोली लगी है साथ को? अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जो शाइस्ता बहन की हालत थी, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। या अल्लाह रहम करे उस पर, उसको मेरी भी उम्र लग जाए। पता नहीं कौन मनूस लोग थे, मोबाइल सब कुछ छीन कर ले गए और जाती दफा गोली भी मार दी। रात भर सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा रहा बेचारा।
वो तो अल्लाह ने उसको जिंदगी देनी थी, कोई नेक बंदा उठाकर उसको हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर कहते हैं अभी भी उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं है, बहुत खून बह गया है। नासिया तुम इफ्रा को फोन करो, उसे बोलो राहील को बोले कि मुझे टिकट करा दे कराची की फौरन। लेकिन अम्मी आप अकेले कैसे जाएंगी? तुम फोन तो करो उसे, को सबसे पहले जो सीट मिल रही है जल्द से जल्द करा के दे। जी अम्मी। या अल्लाह रहम करे उस बच्चे पर। अम्मी मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था साथ, कभी भी नहीं। शाइस्ता बहन, अब कैसा है हमारा आसान? कैसी तबीयत है उसकी? 8 घंटे होने वाले। ऑपरेशन तो कामयाब हो गया लेकिन अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर साद को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं आप हौसला रखे शाइस्ता बहन, ऐसे ना कहे। जो जिंदगी देता है वो ही सेहत देगा। इंशाल्लाह आप देखना साथ बहुत जल्दी घर आ जाएगा ठीक होके। इंशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा किया कि ज़ारा को साथ लिया। वो आंखें खोलेगा ना और इसको देखेगा तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आंटी मैं एक बार साथ को देख सकती हूँ? जरूर बेटा, लेकिन अभी मिलने की इजाजत नहीं है। आ मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला साथ मैं कब आपकी इतनी परवाह करने लगी कि आपकी हालत का सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे और आपके बीच कभी कोई रंजिश थी ही नहीं। मैं यहाँ आ जाना चाहती थी सिर्फ एक नजर आपको देखने के लिए। आंखें खोलकर देखें साथ, मैं आ गई हूँ, आपकी ज़ारा आ गई है। सब नाराजगियां और गुस्सा भुलाकर साथ आंखें खोलें। आ जाओ साथ, बैठ जाओ चल के थोड़ी देर। इतनी देर खड़े खड़े थक जाओ। आंटी मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे खड़ा रहने दे। तो यहाँ से हटी तो ज्यादा तकलीफ होगी।
तो समझ रही थी कि अदीला को कोई अगवा करके ले गया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो पागल खाने में होगी। असफर की मौत बेटा बस इसी तरह लिखी थी, खुद अपने हाथों। राहील, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, खुदा ने हम सब की सुन ली। साद भाई की हालत पहले से बहुत बेहतर है, बहुत स्टेबल है वो। उन्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अम्मी बता रही थी, बहुत खुश हैं। भाई तुम्हारा बहनोई है ही ऐसा जिसके लिए वाकई सबने दिल से दुआ की होगी। उसका बचना तो बनता ही था। तंज कर रहे हैं? हद करती हो यार, मैं तो उसके किरदार से मुतासिर हूँ। वो तो मुझे जानता ही नहीं था तुम्हारी वजह से, बल्कि अपनी बीवी की वजह से। किस तरह उससे हमें लाखों रुपए थे, तो सोचो कितनी दुआएं लेता होगा। ये तो है, साद भाई बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले हैं। भाई कभी भूले से मेरी तारीफ भी कर दिया करें। जरूर करूंगी, लेकिन अगर हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं तो। अरे निकल रहे हैं, बल्कि टिकट्स भी होगी, लेकिन हाँ हमें रात से पहले वापस आना होगा। मुझे कल बहुत जरूरी ऑफिस में पहुंचना है। आ जाएंगे ना, बस एक बार साद भाई को देख लें तो अम्मी और ज़ारा भी बहुत खुश होंगे। अरे इसीलिए तो जा रहे हैं। मैंने उनका पहले ही शुक्रिया अदा करना था, लेकिन चलो इसी बहाने से ही। तुम तैयार हो ना? देखो फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा रह गया और रास्ते में बहुत ट्रैफिक होगा, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। जी मैं अभी तैयार होके आती हूँ। मैंने तो नाजिया भाभी को भी कहा था, लेकिन सनी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई है। वो कह रही थी बाद में आ जाएंगी वो। चले मैं तैयार होके आती हूँ। खाली हाथ नहीं जा रही। मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरी मोहब्बत, हर चीज लेकर जा रही हो। हर चीज लेकर जा रही हो तुम यहां से। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास ज़ारा। शायद इसलिए हो रही हो ज़ारा के ऐसे दा क्यों? बेगम साहब ये वही लोग थे जिन्होंने अस्पर की जिंदगी तंग करके रखी हुई थी। जिवारी और ब्लैकमेलर और ब्लैकमेलर। माय गॉड, इसका मतलब है खत भी उन्होंने लिख के भिजवाया था। कौन सा खत? नहीं कुछ नहीं। ये बताइए कि पकड़े कैसे गए फिर? कई वारदात कर रहे थे, पुलिस ने घेर लिया और मुकाबला हुआ। एक तो मारा गया और एक जख्मी हो गया। और पकड़े जाने के बाद तमाम वारदातों का एतराफ़ किया है और माल भी काफी बरामद हुआ है। शुक्र है कि साथ साथ की तमाम चीजें महफूज हैं। अच्छा, इजाज़त तो मुझे अस्पताल जाना है। वो साथ के ससुराल वाले आए हुए, उनको जाके मिलना और वापस घर लाना है।
अच्छा बेगम साहब, तो मुझे भी इजाज़त दें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जाफर। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी देखिएगा, 7 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, खुश रहो हमेशा। अल्लाह हमारे बच्चे इसी तरह खुश रखे और सेहतयाब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। साथ भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हो? बेहतर हूँ साहब, बहुत बेहतर। देखिएगा, इंशाल्लाह आप और भी बेहतर महसूस करने लगेंगे। आपकी रूठी हुई बीवी जो आ गई है आपके पास। अरे बेटा, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा क्या, इस तरह की छोटी मोटी नोक झोंक तो प्यार को बढ़ाती है। अब देख लो मेरी बेटी, इसने जैसे ही साथ की हालत का सुना, बगैर किसी के कहे यहाँ आ गई। यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती होती है। वो रिश्ते हैं जो किसी के समझाने से समझ नहीं आते, बस दिल ही दिल को समझाते। आप लोग खड़ी क्यों, बैठ जाओ ना। नहीं शाइस्ता बहन, अब हमें निकलना चाहिए, वापसी की तैयारी करें। देखिए आंटी, आप भी जा रही हैं? हाँ, बस वो सनी की बीमारी का सुन के मैं बहुत बेचैन हो गई हूँ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और घर चले जाओ। इंशाल्लाह मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी। खुदा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको छोड़कर खुदा हाफिज़। अगर मैं खुला का नोटिस भिजवा देती या जिद पर अड़ी रहती, या अगर साथ को कुछ हो जाता, तो शायद मैं जिंदगी में कभी दोबारा खुश नहीं हो पाती। तुम क्या समझी थी मैं इतना खुदगर्ज हूं कि नाजिया और सनी को लेकर बाहर चला जाऊंगा और अम्मी को यहाँ अकेला छोड़ दूंगा? अच्छा, तो अब समझिए इस सब का मतलब। यानी आप लोगों ने सोचा होगा कि मुझसे यही कहा जाए ताकि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊं और ये सोचने लगूं कि अगर सब चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। तुम अब भी इतना नेगेटिव सोचती हो? नेगेटिव? मैंने बुरे दिनों के अलावा देखा ही क्या है? अहमक लड़की, ये तो सोचो कि उन बुरे दिनों का अंजाम कितना अच्छा हुआ है कि हमें साथ मिल गया। आज मुझे इस बात पर फख्र है कि जैसे भी सही मैंने साथ को तुम्हारे लिए पसंद किया।
मेरे ख्याल में मुझे निकलना चाहिए। बाहर सब इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। आप रुकेंगे नहीं? नहीं, हो सका तो जाने से पहले एक बार फिर चक्कर लगाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखना, पर कोशिश करना कि खुश रहा करो। अल्लाह हाफ़िज़। सारा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। किस चीज के लिए? मुझे माफ करने के लिए और जिंदगी भर मेरा हाथ थामने के लिए। थैंक यू। माफ तो मैंने आपको कर दिया। और दूसरी बात? आप बैठ जाएं, थक जाएंगे खड़े खड़े। ज़ारा, तुमने मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। बस बेटा, समझो कि वो चैप्टर तुम्हारी जिंदगी का क्लोज हो गया है। भूल जाओ उसे। मैं तो समझ रही थी कि अदीला को कोई अगवा करके ले गया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो पागल खाने में होगी। असफर की मौत बेटा बस इसी तरह लिखी थी, खुद अपने हाथों। ऐसे ये तो कानून कुदरत है कि अगर कोई किसी के साथ जरा भर भी ज्यादती करेगा ना तो उसका बदला पाएगा, और उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कम नहीं किया था। चलो बस भूल जाओ, वो बुरा खत्म हो गया। बड़ी नाशुक्री की है मैंने अल्लाह की।
ज़ारा, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, और शायद मैं तुमसे कुछ भी कहने का हक खो चुका हूं। लेकिन ज़ारा, इस तरह से एक दूसरे से अलग होना ठीक नहीं है। मैंने बहुत सोचा है साहब, बहुत ज्यादा, खुद को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अगर अब मैं चाहूं भी तो अपना फैसला नहीं बदल सकती। आपको माफ कर दिया है मैंने, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। मैं कर सकता हूं ज़ारा, मैं अज़ाला कर सकता हूं। तुम्हारी हर तकलीफ, हर दुख, हर परेशानी का अज़ाला करूंगा मैं। तुम्हारे सब दर्द चुन लूंगा मैं ज़ारा। मुझे मौका दो प्लीज। आप अज़ाला करेंगे? आप मेरे दर्द सुनेंगे? आपको क्या मालूम अज़ियत और दर्द की किन किन मंजिलों से गुजर चुकी हूं मैं। एक एक लम्हा जिया है मैंने, और इस एक एक लम्हे को जीने के लिए पल पल मरना पड़ा है मुझे। लेकिन आपको क्या मालूम, आपने तो शायद सिर्फ हमदर्दी की है मुझसे। मैं भी आपको नहीं चाहती, आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपके साथ गुजारा हुआ हर पल मेरे लिए अजियत का बायस है। क्या कहा तुमने? मेरे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा तुम्हारे लिए अजियत का बायस है? जो इतनी देर तो मेरे साथ रही, मेरे साथ जो वक्त गुजारा, क्या वो सब कुछ जबरदस्ती था? बोलो ज़ारा, बोलो। हाँ, जिन रिश्तों में मोहब्बत और चाहत ना रहे उन्हें तोड़ देना बेहतर होता है। कितने आराम से तुमने ये बात कर दी, और कितने आराम से ये बात किया कि तुम जा रही हो। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है? जरा तुम्हें मालूम है तो मुझे कितनी तकलीफ पहुंचा रही है इस बात से? वक्ती तकलीफ है, सारी जिंदगी साथ गुजारने की अजियत से शायद बेहतर है। अजियत? मेरे साथ तुम अजियत में हो? मोहब्बत में कैसी अजियत? क्या तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं? मुझे देखो ज़ारा, क्या मेरी बातों से, मेरे चेहरे से, मेरी आंखों से तुम्हें नजर नहीं आता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं? छोड़ दे मुझे,
मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ना आप में ना आपकी मोहब्बत में। झूठ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, जानबूझ के झूठ बोल रही हो। मैं देख सकता हूं तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में साफ नजर आ रहा है तुम झूठ बोल रही हो। ज़ारा, क्यों कर रही हो ये सब? ज़ारा, जानबूझ कर क्यों छोड़ के जा रही हो मुझे? बोलो ज़ारा, क्यों अजियत दे रही हो मुझे और अपने आप को भी? अगर ऐसा था तो वापस क्या लेने आई थी यहां पे? क्यों आई थी? मेरे एक्सीडेंट का सुन के हॉस्पिटल क्यों पहुंची थी तुम? रातों को जाग जाग के मेरे लिए दुआएं क्यों की तुमने? क्यों दुआ की मेरी जिंदगी की? बोलो ज़ारा। क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझे चाहती हो, लेकिन तुम डिनाई कर रही हो जानबूझ के। ज़ारा, क्यों ऐसा चाहती हो? मैं जानता हूं ज़ारा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अच्छी तरह जानता हूं। और तुम भी ये जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ज़ारा, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। नहीं साथ, बहुत कुछ हो चुका है। यही तो मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ हो चुका है। छोड़ दो सब कुछ, खत्म कर दो। खुदा के लिए तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं। ज़ारा, मुझे माफ कर दो ज़ारा, प्लीज। ज़ारा, तुमने हमेशा ये कहा ना कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आज तुम अपनी जिंदगी के साथ अच्छा नहीं कर रही। ना अपनी जिंदगी के साथ, ना मेरे साथ और ना अपने साथ। क्यों कर रही है सब कुछ जानबूझ के? ज़ारा, खुद से पूछो ज़ारा, क्या तुम मेरे बगैर रहना चाहती हो? क्या तुम रह लोगी मेरे बगैर सारी जिंदगी? बोलो ज़ारा। रह लूंगी आपके बगैर। झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। क्यों झूठ बोल रही हो? मेरी आंखों में देख के बात बोलो, मुझे देख के बोलो। तुम झूठ बोल रही हो ना ज़ारा, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। बोल रही हूँ झूठ, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती आपके बगैर।